कभी कभी वो रात और वो मंज़िल याद आती है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो मज़ा मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाक्य मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उज्जर कमरा, फिर कंडक्टर की लाश। ना जाने उस रात क्या क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो न होते तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिनों में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आए। क्योंकि हमारे ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुज़ुर्ग की संख्या ज़्यादा थी। हमारे जैसे केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी थोड़ी खज्जड़ थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठते होंगे। करीब रात के 8 बजे से बस अपनी गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठे हुए थे। स्वयं तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी आ रही थी। लेकिन डर भी लग रहा था। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में बहुत सुनसान सड़क, किनारे पे एक या दो ही गाड़ी दिखाई दे रही थी। कुछ बुजुर्ग ने तो ड्राइवर को टोका भी, बस की रफ्तार थोड़ी कम कीजिए। कुछ समय तक ड्राइवर ने बस धीमी रफ्तार में चलाई, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने ड्राइवर को फिर से कहा कि रफ्तार थोड़ी कम कीजिए, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि यह इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पे, और हम इस इलाके को जितना जल्दी पार करके आगे बढ़े उतना अच्छा है हमारे लिए। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी, तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ा गया और बस थोड़ी दूर बढ़ के रुक गई। अब सब डर गए। अचानक क्या हुआ? एक तो इतना खतरनाक इलाका था। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ है, बस क्यों रुकी। कुछ देर मुआयने करने के बाद पता चला कि बस के पीछे के दोनों टायर पंक्चर है और अभी हमारे पास बस में दूसरा टायर भी नहीं है। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगल के जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना सबको होश उड़ा देने वाला था। और क्या करे और क्या ना करे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने कहा, चलो सब उस रोशनी को तरफ चलते हैं। हो सकता है वहाँ पे एक छोटा सा गांव हो, शायद रात भर के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तभी सब वहाँ एक साथ बैठकर रात का गुजारा कर सकते हैं। सब कंडक्टर की बात पे सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही सब लोग उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देख के लग रहा था कि वो कोई बहुत पुराना सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते हैं। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके
दरवाजा खटखटाया। एक बहुत ही बड़ी व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पे एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का आभूषण था, कानों में कुंडल पहन रखे थे, कुर्तों के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने के ऊँट के चमड़े के मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनाव बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, ताऊ साहब, बस पंक्चर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत कोई नहीं है। सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिर की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धोत्री ही मुसाफिरों का ख्याल रखती है। आप सब लोग भीतर पधारे, जो हम दोनों से बन पाएगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़े ही मेहरबानी जो आपने इस अनजान जगह पर हमारी मदद की। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इस धन्यवाद की बात नहीं है, हमारा फर्ज ही है, हम दूसरों की मदद ही करते हैं और हमारा फर्ज ही है कि भले अच्छे और गुमे हुए लोगों की मदद करना। इस बड़ी सी डालिया में पूरियाँ रखी है, उस बड़ी सी बोतलों में आलू की तरकारी होगी। ये पीतल के बर्तनों में आपको परोसा जाएगा। महिलाएं धोत्री के पास जाए और पुरुष मेरे साथ आए। जल्दी से सब खाना खा ले और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लौटे और कुछ भी करके 12 बजे से पहले सबको आ जाना है। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी बातों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शाल और चादर थी सब ओढ़कर लेट गए। मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरत के साथ अपने शाल में ओढ़कर सो गए। चौधरी जी ने कहा, एक बार फिर से सबको रात के 12 बजे के बाद किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। उन्होंने जाते वक्त फिर से ये बात हमको की। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी और वह बीड़ी पीने तालाब की ओर बाहर जाने लगे। चौधरी जी ने उनसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुके। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी की किवाड़ें बंद कर दी और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बांध दिया, जिससे कोई भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदार और खिड़कियां भी बंद कर दी। आ जाना है। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाज आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई देने लगी। चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोगों ने कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें भी कहा कि अगर बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने कहा सबको कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और चुपचाप लेट जाइए। फिर हमको थोड़ी देर में आग लग गई और हम लोग सब सो गए। और फिर सब हम लोग जब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देख के दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोग का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धोत्री सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात का जो हुआ था और रात को ये दोनों हमारे साथ थे, और रात को क्या हुआ था। क्या वो एक ख्वाब था या एक हकीकत थी या एक अनुभव था। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को साथ लेके निकला था। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धोत्री किया करती थी, और उन दोनों को स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हुई मुसाफिरों की मदद करती है। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्माएं रहती है जो लोगों को कत्ल और उन्हें मार देती है और उन्हें बहुत सी तकलीफें देती है। लेकिन ये 2 आत्माएं
आज भी लोगों की मदद करते हैं और अगर वो कहीं खो जाते हैं तो उनको सही रास्ता दिखाते हैं। फिर हम सब अपना अपना सामान उठाए और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वह सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए।